हेलो मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्राइवर बेसिक नॉलेज में। दोस्तों, आज अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। इसके साथ ही अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आज जो है ये राजस्थान हाई कोर्ट का जो है पेपर था, उसका जो है सेकंड पार्ट है, जिसमें बचे हुए क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं। चलिए, पहला क्वेश्चन, वाहन को पार्किंग में छोड़ने से पूर्व आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए, प्रज्वलन कुंडली को बंद करेंगे। ऑप्शन नंबर बी, इंजन को बंद करेंगे, प्रज्वलन लॉक करके चाबी निकालेंगे और हैंड ब्रेक सेट करेंगे। ऑप्शन नंबर सी, कार को लॉक करेंगे। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कुछ नहीं। तो इसका जो आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, इंजन को बंद करेंगे, प्रज्वलन लॉक करके चाबी निकालेंगे और हैंड ब्रेक जो है उसको सेट करेंगे। इसके साथ ही आपने दोस्तों कुछ क्वेश्चंस में ये भी देखा होगा कि हमें जो है पार्किंग करते समय अपने गियर का जो है उसका भी उपयोग किया जाना चाहिए। तो दोस्तों वो कहाँ पे यूज करते हैं? जैसे मान ले आपकी गाड़ी जो है ढलान के अंदर खड़ी है, उस ढलान के अंदर जो है आपको रिवर्स गियर डाल के आपको आपके वाहन को पार्क करना चाहिए। और अगर आपका जो वाहन है वो अगर चढ़ाई के ऊपर खड़ा है दोस्तों, वहाँ पे आपको पार्क करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, आपका जो प्रथम गियर है उसके अंदर डाल के आपको पार्किंग करनी है। साथ में हैंड ब्रेक दोनों टाइम में आपको यूज करना है। हैंड ब्रेक का जो है पार्किंग में हमेशा यूज करना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोल चलित वाहनों के उत्सर्जन में कौन सी खतरनाक गैस निकलती है? ऑप्शन नंबर ए, अमोनिया। ऑप्शन नंबर बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी, क्लोरीन। ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। पेट्रोल चलित वाहनों में कौन सी उत्सर्जित गैस होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। जबकि जो आपका डीजल वाहन होता है उसमें कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। सॉरी दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो किसमें होती है? डीजल इंजन के अंदर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहन को सही व सुरक्षित रोकने का तरीका क्या है? ऑप्शन नंबर ए, क्लच पेडल दबाने के बाद ब्रेक लगाएंगे। ऑप्शन नंबर बी, पहले ब्रेक पेडल एवं बाद में क्लच पेडल दबाएंगे। ऑप्शन नंबर सी, ब्रेक पेडल एवं क्लच पेडल एक साथ दबाएंगे। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कुछ नहीं करेंगे। तो इसका जो आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, पहले ब्रेक पेडल दबाएंगे उसके बाद में क्लच पेडल दबाएंगे। दोस्तों, आपका जो इंजन ब्रेकिंग है वो काम करता है, इसलिए जो है पहले हम लोग ब्रेक पेडल दबाएंगे उसके बाद में क्लच पेडल दबाएंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वाहन का गति की अवस्था में ब्रेक फेल हो जाए तो ड्राइवर क्या करेगा? ये आपको बताना दोस्तों। गति मतलब कि आपका वाहन जो है स्पीड में है और आपका ब्रेक फेल हो जाए तो आपको क्या करना है? ऑप्शन नंबर ए, वाहन की गति कम कर उच्च गियर में चलाएंगे। ऑप्शन नंबर बी, वाहन से कूदकर अपनी जान बचाएंगे। ऑप्शन नंबर सी, वाहन की गति कम करने के लिए निम्न गियर में चलाएंगे तथा हैंड ब्रेक का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर डी, वाहन को रोड के एक तरफ ले जाकर धीरे धीरे चलाएंगे। तो इसका जो आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, वाहन की जो गति है उसको कम करने के लिए हम लोग अगर निम्न गियर का उपयोग करेंगे। अगर आपका वाहन जो है फोर्थ गियर में चल रहा है तो हम लोग क्लच को प्रेस करके थर्ड गियर में डालेंगे, उसके बाद अपना जो क्लच है उसको वापस से छोड़ेंगे, जिससे आपका वाहन जो है दोस्तों स्पीड जो है उसका कंट्रोल हो सके, इंजन ब्रेकिंग जो है काम कर सके। इसलिए जो है दोस्तों निम्न गियर जो है आपको यूज करने हैं। पहले तीसरा यूज किया, फिर दूसरा किया, उसके बाद में पहला प्रथम किया, उसके बाद में आपको हैंड ब्रेक यूज करना है। तो इसका जो आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, रात्रि को वाहन का ब्रेक डाउन हो जाने पर ड्राइवर को क्या करना चाहिए? ब्रेक डाउन का मतलब है दोस्तों कि आप जो है अब अपने वाहन को जो है यूज नहीं कर सकते, अब आपका जो वाहन है वो खराब हो चुका है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ब्रेक डाउन। ऑप्शन नंबर ए, बीच सड़क में खड़ा कर मैकेनिक बुलाएंगे। ऑप्शन नंबर बी, वाहन को सावधानीपूर्वक बाईं ओर खड़ा कर वाहन के दोनों ओर चेतावनी का संकेत रेडियम युक्त त्रिकोण रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी, वाहन के चारों ओर पत्थर रखकर रास्ते को रोक रखें। ऑप्शन नंबर डी, वाहन को रोककर वहीं ठीक करने का प्रयास करें। तो इसका जो आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वाहन को सावधानीपूर्वक बाईं ओर खड़ा करना है आपको, और उसके बाद में जो है उसके आगे और पीछे दोनों तरफ का मतलब है आपका जो वाहन है उसके आगे और पीछे दोनों साइड में क्या करना है? चेतावनी संकेत जो रिफ्लेक्टर होते हैं आपका रेडियम के, वो आपको रखने हैं त्रिकोण वाले। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते समय यदि किसी यात्री वाहन या फिर माल वाहन का टायर फट जाए तो ड्राइवर का जो कर्तव्य है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए, धीरे धीरे चलाते हुए गंतव्य स्थान तक पहुंचना है। ऑप्शन नंबर बी, वाहन को अचानक सड़क के बीच में रोकना है। ऑप्शन नंबर सी, सावधानी पूर्वक वाहन को धीरे धीरे बाईं ओर ले जाकर रोकना है। ऑप्शन नंबर डी, वाहन टायर को नजरअंदाज कर हवा भरवाकर चलाते रहेंगे। तो इसका जो आंसर दोस्तों वह ऑप्शन नंबर सी, सावधानी पूर्वक जो है वाहन को धीरे धीरे जो है बाईं ओर ले जाना है, उसके बाद वहां ले जाकर आपको रोकना है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न चिन्ह क्या दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए, पार्क करना निषेध है। ऑप्शन नंबर बी, आगे रास्ता बंद है। ऑप्शन नंबर सी, रुकना खड़ा होना मना है। ऑप्शन नंबर डी, प्रतिबंध सीमा समाप्त। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, रुकना और खड़ा होना मना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न चिन्ह क्या दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए प्रतिबंध प्रारंभ, ऑप्शन नंबर बी प्रतिबंध समाप्त, ऑप्शन नंबर सी आगे डामर सड़क है, ऑप्शन नंबर डी आगे मुख्य सड़क है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी प्रतिबंध समाप्त, या फिर हम लोग बोल सकते हैं आपकी जो गति सीमा है उस पर जो रोक थी वो खत्म हो चुकी है। आपको जो हिंदी में कुछ भी लिखा हुआ मिल सकता है, इसलिए जो आंसर है यहाँ पे वो है बी प्रतिबंध समाप्त। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। सूचना चिन्ह किस आकार में प्रदर्शित किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए आयताकार में, ऑप्शन नंबर बी चक्र में, ऑप्शन नंबर सी त्रिभुज में, ऑप्शन नंबर डी गोलाकार में। तो इसका जो आंसर दोस्तों वह ऑप्शन नंबर ए आयताकार में। आपके जो सूचना चिन्ह होते हैं इनको आयताकार में दर्शाया जाता है। अनिवार्य आदेशात्मक चिन्ह जो होते हैं वो किसमें? वृत्त के अंदर दर्शाए जाते हैं। इसके साथ ही जो आपका त्रिभुज वाला जो संकेत होता है वो होता है चेतावनी संकेत। त्रिभुज वाला कौन सा होता है दोस्तों? चेतावनी संकेत। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा असम्मुख प्रतिच्छेद का सड़क चिन्ह है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बी और सी और डी, इन चारों में से आपको बताना है कौन सा सही है। तो इसका जो आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी। ये किसको बताता है? असम्मुख प्रतिच्छेद को बताता है, ऑप्शन नंबर सी। इसके साथ ही जो है दोस्तों हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? नागमोड़ी चौक भी बोल सकते हैं। इसके साथ ही विषम सड़क संगम भी इसको बोल सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न सड़क चिन्ह दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए प्रवेश निषेध है, ऑप्शन नंबर बी एक दिशा में वाहन वर्जित है, ऑप्शन नंबर सी दोनों दिशाओं में वाहन वर्जित है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी दोनों दिशाओं में जो है वाहन वर्जित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न सड़क चिन्ह दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए ऊबड़ खाबड़ सड़क, ऑप्शन नंबर बी गोल चक्कर, ऑप्शन नंबर सी आगे प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर डी खतरनाक झुकाव। तो इसका जो आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी खतरनाक झुकाव, या फिर खतरनाक खड्डा भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों एक वर्ड और बताया था मैंने पिछले वाले वीडियो में, आप लोग इसका ध्यान रखें, वो भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सड़क चिन्हों का प्रकार नहीं है? ऑप्शन नंबर ए चेतावनी चिन्ह, ऑप्शन नंबर बी सूचना चिन्ह, ऑप्शन नंबर सी अनिवार्य चिन्ह, ऑप्शन नंबर डी निगरानी चिन्ह। तो इसका जो आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी निगरानी चिन्ह। कोई प्रकार का सूचना संकेत, ये जो किस प्रकार कोई सड़क चिन्ह जो नहीं है दोस्तों निगरानी चिन्ह। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न सड़क चिन्ह दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए रास्ता दें, ऑप्शन नंबर बी आगे रास्ता नहीं है, ऑप्शन नंबर सी रास्ता टूटा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी खड़ा होना मना है। तो इसका जो आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए रास्ता दे संकेत को यह प्रदर्शित करता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्षा के दौरान वाहन चलाते समय किन बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए वाहन को धीमी गति से चलाएं एवं अपने विंड स्क्रीन वाइपरों तथा डेमेस्टरों का निरंतर प्रयोग करते रहें एवं बार बार ब्रेक पेडल को दबाते रहें ताकि पता चल सके कि ब्रेक सही कार्य कर रहे हैं या नहीं। ऑप्शन नंबर बी अगर तेज वर्षा हो तो ब्लिंकर ऑन रखें, ऑप्शन नंबर सी तीखे मोड़ न काटें एवं अनावश्यक रूप से ओवरटेक ना करें एवं अपने तथा आगे वाले वाहन के मध्य एक सुरक्षित दूरी जो है ज़्यादा बढ़ाकर रखें आप लोग। ऑप्शन नंबर डी जो है उपयुक्त सभी बिंदु का अनुसरण करना चाहिए। तो दोस्तों आपको वर्षा होती है, बरसात के समय में जो है इन तीनों बातों का आपको जो है ध्यान रखना चाहिए। तो इसका जो आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। आप रात्रि में वाहन चलाते समय निम्नलिखित सभी करेंगे सिवाय एक के। ऑप्शन नंबर ए रात्रि को सड़क मार्ग पर कभी गाड़ी खड़ी नहीं करेंगे, ऑप्शन नंबर बी अपने वाहन तथा दूसरे वाहन के बीच कम दूरी बनाकर चलेंगे, ऑप्शन नंबर सी सुनिश्चित करेंगे कि वाहन की सभी हेडलाइट टेल लाइट एवं दिशा संकेत सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी वाहन खराब होने की स्थिति में रात्रि के समय सुरक्षा के लिए वाहन के पीछे रेट्रो रिफ्लेक्टिव ट्रायंगल रखेंगे। तो इसका जो आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी अपने वाहन तथा दूसरे वाहन के बीच में जो है कम दूरी बनाकर चलेंगे। ये बात गलत है दोस्तों, आपको जो है एक सुरक्षित दूरी जो है बना के आगे वाले वाहन से चलना चाहिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। रात्रि के समय हाई बीम पर गाड़ी चलाना सुरक्षा के लिए आवश्यक है, लेकिन सामने से आ रहे वाहन की सुविधा हेतु हेडलाइट डिम या फिर कम करनी चाहिए। इस संबंध में सबसे उपयुक्त कथन क्या है? ऑप्शन नंबर ए जब सामने वाला वाहन अपनी हेडलाइट डिम करे, ऑप्शन नंबर बी जब सामने वाला वाहन 200 मीटर या कम दूरी पर हो, ऑप्शन नंबर सी हेडलाइट डिम ना करें क्योंकि दुर्घटना हो सकती है, ऑप्शन नंबर डी जब सामने वाला वाहन अपनी हेडलाइट डिम करे या जब सामने वाला वाहन 200 मीटर या कम दूरी पर हो, जो भी पहले हो। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी जब सामने वाला दोस्तों हेडलाइट जो अपनी उसको डिम कर ले तभी आपको डिम कर लेना चाहिए। अगर आप लोग तभी भी डिम नहीं कर रहे हैं तो आपको क्या है कि जो आपका जो सामने से आ रहा वाहन अगर 200 मीटर से कम दूरी पर आ चुका है तो आपको जो है अपने जो हेडलाइट है उसको लो बीम में कर लेना चाहिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो आंसर होने वाला है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर डी।
भोपू हॉर्न के संबंध में क्या सही नहीं है? दोस्तों भोपू हॉर्न कौन सा होता है? जो प्रेशर हॉर्न होते हैं उनको भोपू हॉर्न बोला जाता है। दोस्तों आपको अपने वाहन के अंदर जो है इलेक्ट्रॉनिक हॉर्न की जो है परमिशन दी गई है, आप लोग ये प्रेशर हॉर्न आप लोग यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे पूछा है कि इनके संबंध में सही नहीं है, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए, बिना आवश्यकता के या लगातार हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, शांति क्षेत्रों में हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, ऐसा हॉर्न जो चौंकाने वाली आवाज करता हो नहीं लगाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, वाहन में कटु, तीखी व तेज आवाज वाला मल्टीशन हॉर्न लगाना चाहिए जिससे हॉर्न स्पष्ट सुनाई दे। तो इसका जो आंसर दोस्तों वह ऑप्शन नंबर डी, वाहन में कटु, तीखी व तेज आवाज वाला मल्टीशन हॉर्न लगाना चाहिए जिससे हॉर्न स्पष्ट सुनाई दे। ये वाला जो ऑप्शन है दोस्तों ये गलत है, आपको ऐसा हॉर्न कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आप एक ऐसे रास्ते में प्रवेश करने वाले हैं जहां बजरी एवं कंक्रीट बिखरी हुई है तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए, जितना जल्दी हो सके उस क्षेत्र को पार करेंगे। ऑप्शन नंबर बी, आप अपनी सामान्य रफ्तार से वाहन चलाते रहेंगे। ऑप्शन नंबर सी, ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करने से पूर्व गाड़ी धीरे करेंगे तथा निम्न स्तर के गियर में चलाएंगे। ऑप्शन नंबर डी, वाहन को वहां से नहीं ले जाएंगे। तो इसका जो आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करने से पूर्व गाड़ी धीरे करेंगे तथा निम्न स्तर के गियर में हम लोग वहां पे चलाएंगे। कैसे स्थान पे दोस्तों? जहां पे बजरी या फिर कंक्रीट जो है बिखरा हुआ है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। लावारिस पड़े मोटरयान को उठाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए पुलिस अधिकारी के अधिकार के संबंध में क्या सही नहीं है? सही नहीं है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए, वह पार्किंग स्थल के अलावा किसी सार्वजनिक स्थान पर खड़े मोटरयान को उठा सकता है। दोस्तों पुलिस वाला जो है आपके वाहन को जो है सार्वजनिक स्थान पर आपने खड़ा कर दिया बिना पार्किंग है, अगर पार्किंग है तो आप लोग खड़ा कर सकते हैं, बिना पार्किंग के खड़ा किया है तो पुलिस वाला वहां से आपकी वाहन को जो है उठवा सकता है। ऑप्शन नंबर बी, वह सड़क पर खड़े मोटरयान को उठा सकता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वह पार्किंग स्थल पर खड़े मोटरयान को पार्किंग हेतु दी गई निर्धारित समय सीमा समाप्त होने पर उठा सकता है। दोस्तों आपने पार्किंग के अंदर आपको जो एक स्लिप दी जाती है, अगर आपसे बोला गया है कि 24 घंटे के ये जो आपकी स्लिप है 24 घंटे तक वैलिड है, अगर 24 घंटे तक आप लोग नहीं वहां पे मौजूद होते हैं और आपका वाहन पार्किंग में खड़ा रहता है तो वहां पे जो पार्किंग का जो मैनेजर है दोस्तों उसको पुलिस अधिकारी को सूचना देके वहां से उसको उठवा सकते हैं, क्योंकि टाइमिंग के आपका जो टाइम है वैलिडिटी है वो जो है समय सीमा जो है वो खत्म हो चुके हैं। ऑप्शन नंबर डी, वह पार्किंग स्थल से खड़े मोटरयान को पार्किंग स्थल के मालिक से अनुमति से उठा सकता है। नहीं दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पे ये गलत है, क्योंकि वो उसके मालिक से जो है उसकी अनुमति से वहां से नहीं उठा सकता। अगर आपकी जो पर्ची है दोस्तों, जो आपको स्लिप दी गई है वो अगर वैलिड है, उससे पहले वहां से कोई किसी को बाइक को या फिर कोई भी वाहन हो उसको उठवा नहीं सकते। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। वाहन का पंजीयन प्रमाण पत्र दिखाने की मांग कौन कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए, कोई भी वर्दीधारी पुलिस कांस्टेबल। ऑप्शन नंबर बी, कोई भी वर्दीधारी पुलिस अधिकारी या अन्य कोई राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी। ऑप्शन नंबर सी, भारतीय थल सेना का अधिकारी। ऑप्शन नंबर डी, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी। तो इसका जो आंसर दोस्तों वह ऑप्शन नंबर बी, कोई भी वर्दीधारी पुलिस अधिकारी या अन्य कोई राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जो है आपसे अपना जो आरसी है पंजीकरण प्रमाण पत्र है उसको दिखाने की मांग कर सकता है। पुलिस कांस्टेबल के पास ये जो है दोस्तों ये परमिशन नहीं होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने क्षेत्राधिकार में सार्वजनिक स्थानों पर यातायात चिन्ह लगाने की शक्ति किसे प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर ए, जिला कलेक्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट। ऑप्शन नंबर बी, जिला परिवहन अधिकारी। ऑप्शन नंबर सी, पुलिस निरीक्षक। ऑप्शन नंबर डी, मुख्य अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी। तो इसका जो आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए, जिला कलेक्ट्रेट व जिला मजिस्ट्रेट के पास जो है दोस्तों ये इतनी शक्ति होती है कि वो जो सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं वहां पे यातायात चिन्ह लगवा सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने क्षेत्राधिकार में वाहन की गति सीमा निर्धारित करने की शक्ति किसे प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर ए, जिला परिवहन अधिकारी। ऑप्शन नंबर बी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। ऑप्शन नंबर सी, पुलिस आयुक्त। ऑप्शन नंबर डी, जिला कलेक्ट्रेट या फिर जिला मजिस्ट्रेट। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी, जिला कलेक्ट्रेट व जिला मजिस्ट्रेट जो है अपने जो क्षेत्र होता है उसके अंदर क्या है गति सीमा को निर्धारित कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। मोटरयान चालक को सड़क के एक ओर हटकर निम्न वाहनों को खुला रास्ता देना चाहिए। 1, न्यायाधीशों के वाहनों को। 2 नंबर, एम्बुलेंस को। 3 नंबर, जिला कलेक्टर के वाहन को। 4 नंबर, अग्नि सेवायान को। इसका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ए, उपयुक्त सभी को। ऑप्शन नंबर बी, 1 व 2 को। ऑप्शन नंबर सी, 3 व 4 को। ऑप्शन नंबर डी, 2 व 4 को। तो इसका जो आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी, 2 व 4 को। एम्बुलेंस को भी आपको जो है रास्ता देना चाहिए और अग्नि सेवायान को भी आपको रास्ता देना चाहिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे तिराहे चौराहे जहां यातायात को विनियमित नहीं किया जा रहा हो आप प्राथमिकता
किसे रास्ता देंगे, प्राथमिकता से किसे रास्ता देंगे। विनियमित का अर्थ है दोस्तों जहाँ पे अनकंट्रोल ट्रैफिक हो, जैसे यहाँ पे पुलिस अधिकारी भी नहीं हो, वहाँ पे पुलिस यातायात पुलिस नहीं है, ना कोई यातायात जो है बत्ती है वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको किसको जो है प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, बाएं हाथ की तरफ से तिराहे चौराहे पर आ रहे वाहनों को। ऑप्शन नंबर बी, दाएं हाथ की तरफ से तिराहे चौराहे पर आ रहे वाहनों को। ऑप्शन नंबर सी, सामने से आ रहे वाहनों को। ऑप्शन नंबर डी, पीछे से आ रहे वाहनों को। तो इसका जो आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ई, दाएं हाथ की तरफ से आ रहे तिराहे चौराहे पर आ रहे वाहनों को जो है आपको जो है प्राथमिकता देनी चाहिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। मोटरयान का चालक अपना वाहन धीरे चलाएगा तथा जब तक वह इतना सचेत न हो जाए कि वह लोगों की सुरक्षा को खतरे में डाले बिना अपना वाहन निर्धारित गति सीमा से तेज चला सकता है, वह अपना वाहन धीरे रखेगा। ऐसा निम्न में से किस स्थान पर करना आवश्यक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, चौराहे पर। ऑप्शन नंबर बी, तिराहे पर। ऑप्शन नंबर सी, राजमार्ग पर। ऑप्शन नंबर डी, जेब्रा क्रॉसिंग पर। तो इसका जो आंसर दोस्तों वह ऑप्शन नंबर सी, राजमार्ग पर जो है आप लोग ऐसा कर सकते हैं, बाकी अन्य चौराहे पे, तिराहे पे और जेब्रा क्रॉसिंग पे आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपके मोटरयान को कोई दूसरा यान ओवरटेक करता है तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन नंबर ए, अपने वाहन की रफ्तार बढ़ाएंगे। ऑप्शन नंबर बी, ओवरटेक कर रहे यान की लेन में आकर ओवरटेक में रुकावट डालेंगे। ऑप्शन नंबर सी, आप अपना वाहन उसी रफ्तार से चलाएंगे जिस पर चल रहा हो। ऑप्शन नंबर डी, ए व बी दोनों। तो इसका जो आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, आप अपना वाहन उसी रफ्तार से चलाएंगे जिस पर चल रहा हो। पहले से आपका वाहन जो है जिस रफ्तार में चल रहा है उसी रफ्तार पे आप लोग चला रहे हैं। दोस्तों आपको गलती से भी अपने वाहन की जो है स्पीड नहीं बढ़ानी है। आवश्यकता पड़ने पर आप लोग अपने वाहन की स्पीड को कम कर सकते हैं लेकिन बढ़ा नहीं सकते। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। शराब पीकर वाहन चलाने पर आपको सजा हो सकती है अगर आपके शरीर में शराब की मात्रा ऑप्शन नंबर ए 11 मिलीग्राम 100 मिलीलीटर पाई जाए। ऑप्शन नंबर बी 15 मिलीग्राम 100 मिलीलीटर पाई जाए। ऑप्शन नंबर सी 21 मिलीग्राम 100 मिलीलीटर पाई जाए। ऑप्शन नंबर डी 31 मिलीग्राम 100 मिलीलीटर पाई जाए। तो इसका जो आंसर दोस्तों वह ऑप्शन नंबर डी 31 मिलीग्राम 100 ml प्रति लीटर मिलीलीटर पाई जाए। तो इसका जो आंसर दोस्तों वह ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों अगर 30 मिलीग्राम 100 ml से अधिक अगर आपके शरीर में जो है अल्कोहल का जो मात्रा पाई जाती है तो आपको जो है सजा हो सकती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। दुर्घटना होने पर वर्दीधारी पुलिस उपनिरीक्षक किसी वाहन चालक व वाहन को रोक सकता है। पुलिस उपनिरीक्षक इसे ऐसे कितने समय तक कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए 6 घंटे तक। ऑप्शन नंबर बी 12 घंटे तक। ऑप्शन नंबर सी 24 घंटे तक। ऑप्शन नंबर डी 48 घंटे तक। तो इसका जो आंसर दोस्तों वह ऑप्शन नंबर सी 24 घंटे तक ऐसा वो कर सकता है, वाहन चालक को और वाहन को रोक सकता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। मोटरयानों की पार्किंग स्थल के निर्धारण की अधिकारिता के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर ए राज्य सरकार को निर्धारण करने का अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कोई प्राधिकरण की निर्धारण कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी क्षेत्राधिकार प्राप्त स्थानीय प्राधिकारी ही निर्धारण कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत प्राधिकरण क्षेत्राधिकार प्राप्त स्थानीय प्राधिकारी से सलाह करके निर्धारण कर सकता है। तो इसका जो आंसर दोस्तों वह ऑप्शन नंबर डी, ये जो आंसर है इसका जो है सही हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही दोस्तों ये जो है राजस्थान हाईकोर्ट का पेपर है, आज शाम तक मैं जो है इसको अपने ग्रुप में जो है अपलोड करने वाला हूं, तो आप जो है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी सड़क या पुल पर 25 दिनों तक मोटर वाहनों का आवागमन रोकने के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राज्य सरकार या उसके द्वारा अधिकृत कोई प्राधिकरण ऐसे आदेश निकाल सकता है। ऑप्शन नंबर बी ऐसे आदेश जनहित व जनता की सुविधा को देखते हुए निकाले जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी जिस सड़क या पुल पर आवागमन रोका गया है वहां पर यातायात चिन्ह लगाए जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी ऐसे आदेश का प्रकाशन राज्य गजट में किया जाएगा। तो इसका जो आंसर दोस्तों वह ऑप्शन नंबर डी ऐसे आदेश का प्रकाशन राज्य गजट में किया जाएगा। ये वाली बात जो है, ये जो कथन है दोस्तों, ये क्या है, सही नहीं है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी सार्वजनिक क्षेत्र में मोटरयानों की न्यूनतम व अधिकतम रफ्तार का निर्धारण कौन कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए केंद्र सरकार। ऑप्शन नंबर बी राज्य सरकार। ऑप्शन नंबर सी जिला कलेक्टर। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर दोस्तों वह ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। केंद्र सरकार भी जो है वहां पे जो न्यूनतम और अधिकतम रफ्तार पर निर्धारण कर सकती है, राज्य सरकार भी और जिला कलेक्टर भी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। जब आप किसी ढलवा मार्ग पर वाहन चला रहे हो तो आपको ऑप्शन नंबर ए नीचे उतरने वाले वाहनों को प्राथमिकता देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी दोपहिया वाहनों को प्राथमिकता देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी भारी माल वाहक वाहनों को प्राथमिकता देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी ऊपर चढ़ रहे वाहनों को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो इसका जो आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी ऊपर चढ़ने वालों को जो है, ऊपर चढ़ रहे वाहनों को जो है प्राथमिकता देनी चाहिए, चाहे वो हल्का हो चाहे भारी वाहन हो, सबको जो है प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो ऊपर की साइड जा रहे हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन।
कोई भी चालक कितने लाइसेंस रख सकता है? ऑप्शन नंबर ए, एक समय में अधिकतम 3 लाइसेंस प्रत्येक वर्ग के लिए। ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 लाइसेंस। ऑप्शन नंबर सी, एक से अधिक कितने भी लाइसेंस। ऑप्शन नंबर डी, 2 लाइसेंस परिवहन व अपरिवहन वाहनों के लिए। तो इसका जो आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 लाइसेंस। चालक जो है दोस्तों 1 ही लाइसेंस रख सकता है। अगर आपको कोई नया वर्ग, अगर नया प्रकार का लाइसेंस चाहिए तो दोस्तों आप लोग उसी के अंदर जो है ऐड होता है, पहले से जो आपके पास लाइसेंस है उसी में वो जो है ऐड हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। एक राज्य में जारी मोटर ड्राइविंग लाइसेंस कहां पर मान्य है? ऑप्शन नंबर ए, भारत भर में मान्य है। ऑप्शन नंबर बी, दुनिया भर में मान्य है। ऑप्शन नंबर सी, जिस जिले में जारी किया गया हो उस जिले में मान्य है। ऑप्शन नंबर डी, जहां से जारी है उसी राज्य में वैध है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर ए, भारत भर में मान्य है। अगर कोई भी जो है ड्राइविंग लाइसेंस जो है दोस्तों राज्य के द्वारा कहीं पे भी दिया हो आपको, तो भारत भर में मान्य होगा, दुनिया भर में मान्य नहीं होगा दोस्तों। उसके लिए आपको अलग से लाइसेंस अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी वैलिडिटी एक अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस की जो वैधता होती है दोस्तों वो होती है एक वर्ष की। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। रात्रि के समय एक ही दिशा में 2 वाहन जा रहे हो और पीछे वाले वाहन का चालक अगर ओवरटेक करने की अनुमति मांगे तो आगे चल रहे वाहन का चालक अनुमति कैसे देगा? ऑप्शन नंबर ए, बाईं ओर का इंडिकेटर जलाकर। ऑप्शन नंबर बी, दाईं ओर का इंडिकेटर जलाकर। ऑप्शन नंबर सी, वाहन का हॉर्न बजाकर। ऑप्शन नंबर डी, पार्किंग लाइट जलाकर। तो इसका जो आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, बाईं ओर का इंडिकेटर जलाकर। दोस्तों रात्रि के समय पूछ रहा है, इसलिए जो है रात्रि के समय आप लोग अपना वाहन से अगर हाथ बाहर निकालेंगे तो वो दिखेगा नहीं, इसलिए जो है आपको अपना इंडिकेटर जो है उसका यूज करना है। बाईं साइड का इंडिकेटर आप लोग यूज करेंगे तो पीछे से जो आ रहा वाहन है वो समझ जाएगा कि आप लोग राइट नहीं आना चाहते, इसलिए वो जो है आगे क्रॉस कर जाएगा, आप ओवरटेक करने की उसको परमिशन मिल जाती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। वाहन का बीमा समाप्त होने के पश्चात आप ऑप्शन नंबर ए, वाहन सावधानी से चलाएंगे ताकि दुर्घटना ना हो। ऑप्शन नंबर बी, अगर आपका व्यक्तिगत बीमा जो होता है दोस्तों आप वाहन चला सकते हैं, अगर आपके पास व्यक्तिगत बीमा है तो आप लोग वाहन चला सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी, किसी भी स्थिति में वाहन नहीं चलाएंगे। ऑप्शन नंबर डी, वाहन केवल ग्रामीण सड़कों पर चलाएंगे। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर सी, किसी भी स्थिति में जो है आपको वाहन नहीं चलाना है दोस्तों। अगर आपके वाहन का जो बीमा है वो समाप्त हो चुका है तो आपको जो है उस वाहन का प्रयोग नहीं करना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। सुरक्षा कारणों के अलावा वाहन चलाते समय क्या नहीं करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, अचानक ब्रेक नहीं लगानी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, ढलान पर इंजन बंद नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी, ए व बी दोनों। तो इसका जो आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, ए व बी दोनों सही है। अचानक ब्रेक नहीं लगानी चाहिए, साथ में जो ढलान पर जो है आपको अपने इंजन को जो है बंद नहीं करना चाहिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग को पार करने से पहले आप क्या करेंगे? दोस्तों आपको जो है क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़ना है। मानव रहित है या मानव सहित है, इनका जो है आप लोगों को ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए, जोर से हॉर्न बजाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी, अपने वाहन की रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति घंटा रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी, तेज रफ्तार से वाहन आगे निकाल ले जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी, आप स्वयं नीचे उतरकर सुनिश्चित करेंगे कि ट्रेन तो नहीं आ रही, तत्पश्चात रेलवे क्रॉसिंग पार करेंगे। तो इसका जो आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, आप जो है स्वयं नीचे उतरकर जो है सुनिश्चित करेंगे और कि ट्रेन तो नहीं आ रही है, उसके बाद ही आप लोग जो है रेलवे क्रॉसिंग को पार करेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको वाहन गीली या चिकनी फिसलन भरी सड़क पर चलाना है तो क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए, टायर का प्रेशर कम करेंगे। ऑप्शन नंबर बी, एकदम ब्रेक लगाने व एक्सीलेटर बढ़ाने से बचेंगे। ऑप्शन नंबर सी, वाहन को तेज रफ्तार में चलाएंगे। ऑप्शन नंबर डी, वाहन के पिछले दोनों पहियों को चेन से बांधकर चलाएंगे। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर बी, एकदम ब्रेक लगाने से व एक्सीलेटर को बढ़ाने से। आपको जो है एकदम से ब्रेक नहीं लगाना है क्योंकि वाहन जो है फिसल सकता है। इसके साथ ही एक्सीलेटर को भी आपको जो है एकदम से बढ़ाना नहीं है क्योंकि दोस्तों वहाँ पे वाहन के फिसलन की जो है प्रायिकता जो है ज़्यादा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। वाहन चलाते समय आपको अगर वाहन एकदम से रोकना हो तो हाथ का संकेत कैसे देंगे? ऑप्शन नंबर ए, हाथ वाहन से बाहर निकालकर घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में घुमाएंगे। ऑप्शन नंबर बी, हाथ वाहन से बाहर निकालकर हथेली पीछे की तरफ करेंगे। ऑप्शन नंबर सी, कोहनी के नीचे का हाथ वाहन से बाहर निकालकर एकदम सीधा खड़ा करेंगे। ऑप्शन नंबर डी, पूरा हाथ वाहन से बाहर निकालकर एकदम सीधा खड़ा करेंगे। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, कोहनी के नीचे का हाथ जो है उसको बाहर निकालकर एकदम सीधा खड़ा करेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। आप अपने वाहन को कब बैक या फिर रिवर्स नहीं ले सकते? ऑप्शन नंबर ए, जब आप मुख्य सड़क पर हो। ऑप्शन नंबर बी, जब आप एक तरपा यातायात में हो। ऑप्शन नंबर सी, जब आप वाहन पार्किंग से निकाल रहे हो। ऑप्शन नंबर डी, जब आप वाहन पार्क कर रहे हो। तो इसका जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जब आप जो है एक तरफा यातायात जो होता है दोस्तों उसके ऊपर आपको कभी भी परमिशन नहीं है रिवर्स लेने की। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। ओवरटेकिंग निम्न में से किस परिस्थिति में निषेध है? ऑप्शन नंबर ए, एक तरफा यातायात में। ऑप्शन नंबर बी, सीधी सड़कों पर। ऑप्शन नंबर सी,
गाँव की सड़कों पर, ऑप्शन नंबर डी जब आगे की सड़क नहीं दिख रही हो। तो इसका जो आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जब आगे की सड़क आपको क्लियर नजर नहीं आ रही तो आपको ओवरटेक नहीं करना है, उसकी परमिशन आपको नहीं होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्किंग स्थल पर दो वाहनों के मध्य कितनी दूरी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 2 फीट, ऑप्शन नंबर बी 3 फीट, ऑप्शन नंबर सी 4 फीट, ऑप्शन नंबर डी 5 फीट। तो इसका जो आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 3 फीट है। पार्किंग में जो है दोस्तों, पार्किंग स्थल के ऊपर दो वाहनों के मध्य कितनी दूरी होनी चाहिए? 3 फीट की दूरी होनी चाहिए दोस्तों। 3 फीट के बाद में आपको जो है अपने वाहन को खड़ा करना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी सड़क पर जिस पर मरम्मत का कार्य चल रहा हो, आपको वाहन की रफ्तार क्या होनी चाहिए? आपके जो वाहन है दोस्तों उसकी रफ्तार क्या होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 25 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी 30 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी 35 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी 40 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसका जो आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 25 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए। जिस रोड पे जो काम चल रहा है दोस्तों उस पर जो है आपको 25 किलोमीटर प्रति घंटे से जो है अधिक नहीं चलाना है। इसके साथ ही आप लोग जो है स्कूल के सामने से निकल रहे हैं दोस्तों, तो वहाँ पे भी अपने वाहन की जो स्पीड है 25 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहन को निम्न में से किस स्थान पर कभी पार्क नहीं करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए पहाड़ी के ऊपर, ऑप्शन नंबर बी सड़क पर बनी सफेद लाइनों पर या उनके मध्य, ऑप्शन नंबर सी मेन रोड पर या फिर भारी ट्रैफिक वाली सड़क पर, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी स्थानों पर। तो इसका जो आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी स्थानों के ऊपर आपको जो है पार्किंग नहीं करनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वाहन मुख्य सड़क पर चल रहा है तथा एक अन्य वाहन मुख्य सड़क में मिलने वाली बाईं सड़क के मुख्य सड़क पर आ रहा है, से जो है मुख्य सड़क पे आ रहा है, तो आगे बढ़ने का पहला अधिकार किसका है? ऑप्शन नंबर ए मुख्य सड़क पर चल रहे वाहन को, ऑप्शन नंबर बी अन्य सड़क से आ रहे वाहन को, ऑप्शन नंबर सी दोनों का समान अधिकार है, ऑप्शन नंबर डी जो वाहन आगे निकल सके उसका। तो इसका जो आंसर दोस्तों वह ऑप्शन नंबर ए मुख्य सड़क पर जो वाहन चल रहा है उसका जो है प्राथमिक अधिकार है, वह आगे निकल सकता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्का मोटरयान परिवहन चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस कब तक वैध रहेगा? ऑप्शन नंबर ए जारी होने की तारीख से 20 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर बी 50 वर्ष की उम्र पूरी होने तक, ऑप्शन नंबर सी जारी होने की तारीख से 30 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर डी जारी होने की तारीख से 20 वर्ष या फिर 50 वर्ष की आयु, दोनों में से जो पहले हो। तो इसका जो आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जारी होने की तारीख से 20 वर्ष बाद वह 50 वर्ष की आयु, दोनों में से जो भी पहले हो तब तक आपका जो है ड्राइविंग लाइसेंस परिवहन वाहन का जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो वैलिड रहेगा दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि आपको जो है अपना लाइसेंस जो है 50 वर्ष के बाद में अगर फिर से रिन्यू करवाना या बनवाना है तो उसके लिए जो दोस्तों आपको जो है अपना स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एक अलग से बनवाना पड़ता है डॉक्टर से। वो आपको आरटीओ को जो है प्रस्तुत करना होता है कि मैं स्वस्थ व्यक्ति हूं, मैं वाहन चला सकता हूं, तभी आपको जो है लाइसेंस दिया जा सकता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहन पार्किंग से वाहन सड़क पर लाने के संबंध में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर ए आप अपने वाहन को बिना सिग्नल दिए तुरंत सड़क पर लाएंगे, ऑप्शन नंबर बी आप अपने वाहन को धीरे धीरे सड़क पर लाएंगे, ऑप्शन नंबर सी आप सावधानीपूर्वक उचित सिग्नल देकर तथा कोई अन्य वाहन सड़क पर न आ रहा हो तब अपना वाहन सड़क पर लाएंगे, ऑप्शन नंबर डी आप हॉर्न बजाकर अपना वाहन सड़क पर लाएंगे। तो इसका जो आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आप जो है सावधानीपूर्वक उचित सिग्नल आपको देना है, उसके बाद ही जो है आपको जो वाहन जो है सड़क पर कोई नहीं आ रहा हो तब अपना वाहन जो है सड़क पर ला सकते हैं पार्किंग से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके वाहन से दुर्घटना हो गई है तथा कुछ व्यक्ति चोटग्रस्त हो गए हैं तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए अपना वाहन तेजी से भगा ले जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी पहले निकटतम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करेंगे फिर घायलों को अस्पताल ले जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी पहले घायलों को अस्पताल ले जाएंगे उसके बाद पुलिस में रिपोर्ट करने जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी घायलों को अस्पताल ले जाएंगे पुलिस में रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका जो आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पहले जो है घायलों का जो है अस्पताल ले जाएंगे, उसके जो प्राथमिक उपचार अगर है आपके पास तो वो भी आप लोग कर सकते हैं, उसके बाद पुलिस में जो है रिपोर्ट करने जाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर करें। आप दो तरफ सड़क पर वाहन चला रहे हैं, आपके आगे चल रही गाड़ी का चालक अपनी गाड़ी धीरे चला रहा है, दूसरे तरफ से कोई वाहन नहीं आ रहा है, आप ओवरटेक कैसे करेंगे? ऑप्शन नंबर ए उक्त वाहन के बाएं हाथ की ओर से, ऑप्शन नंबर बी उक्त वाहन के दाएं हाथ की ओर से, ऑप्शन नंबर सी किसी भी तरफ से, ऑप्शन नंबर डी आप उक्त वाहन के पीछे पीछे चलेंगे, ओवरटेक नहीं करेंगे। तो इसका जो आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी उक्त वाहन के जो है दाएं हाथ की तरफ से। दोस्तों आपको जो है हमेशा ओवरटेक करना है तो दाएं तरफ से करना है, बाएं साइड से ओवरटेक करने की अनुमति आपको एक ही समय है, वो आगे क्वेश्चन है उसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, जलती बंद होती लाल बत्ती क्या इंगित करती है? ऑप्शन नंबर ए वाहन को रोकें देखें और चलें, ऑप्शन नंबर बी
वाहन को रोकें, चलें और देखें। ऑप्शन नंबर सी, वाहन को धीरे करें, देखें और चलें। ऑप्शन नंबर डी, वाहन को रोकें व सड़क किनारे पार्क करें। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर ए, वाहन को रोकें, फिर देखें और उसके बाद में आपको चलना है, अगर सामने आपको जलती बंद होती लाल बत्ती है तो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, किस परिस्थिति में आप बाएं से ओवरटेक कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए, जब आपके आगे चल रहे वाहन ने आपको आगे निकलने के लिए संकेत दे दिया हो। ऑप्शन नंबर बी, जब आपके आगे चल रहे वाहन ने दाएं मुड़ने का संकेत दिया हो और वास्तव में वह सड़क के मध्य चल रहा हो। ऑप्शन नंबर सी, जब आपके आगे चल रहा वाहन साइड न दे रहा हो। ऑप्शन नंबर डी, किसी भी परिस्थिति में बाएं से ओवरटेक नहीं करेंगे। तो इसका जो आंसर दोस्तों वह ऑप्शन नंबर बी, जब आपके आगे चल रहा वाहन जो है दाएं मुड़ने का संकेत दिया हो तो आप लोग जो है उसके जो है अगर वो वास्तव में दाएं ओर मुड़ना चाहता है तो उसके आप लोग बाएं तरफ से आप लोग ओवरटेक कर सकते हो। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही इसका अगर आपको PDF प्राप्त करना है तो आप लोग ग्रुप में जुड़ जाइए। आपको जो है ग्रुप के अंदर जो है शाम तक आपको ये PDF मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, तो ये वीडियो खत्म होता है। थैंक यू।